हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। सो मैं 2 डेक यूज़ करने वाली हूँ। इस डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जी, इस डेक से देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। सो मैं आपके सामने ही शफल कर देती हूँ। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 666 ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं आपके लिए जो आपकी एनर्जी है अपने पर्सन के लिए वो क्या है, एंड आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए सक्सेस एंड ग्रोथ। मीन राशि, आप बहुत दूर तक का सोच कर चल रहे हो। इस समय पर आप इस इंसान को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। स्पेशली इस इंसान से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसका कांटेक्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, ये पर्सन मुझसे बात कर रहे हैं, ये पर्सन मेरी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन मुझसे मिलने आ रहे हैं। कुछ ऐसा आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो ताकि कन्वर्सेशन हो, चीज़ें क्लियर हो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की कमी खत्म हो और आप लोगों के बीच में ग्रोथ एंड सक्सेस आए इस रिश्ते में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट आप हो रहे हो, ऑब्सेस्ड आप हो रहे हो कम्युनिकेशन के लिए। ओके, ये एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सोशल मीडिया पे भी इस इंसान पे नजर रख रहे हो। बहुत देखो, मैंने बोला लैक ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहां पर अनक्लियर हैं चीज़ें, तो आप क्लैरिटी चाह रहे हो, क्लियर करना चाह रहे हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हो। ठीक है, ये इंसान आपसे दूर क्यों गए, इस इंसान ने आपसे दूरियां क्यों बनाई, उन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाह रहे हो। और अगर जो भी स्टक एनर्जीज हैं उसमें अब आप मूवमेंट चाह रहे हो, शिफ्ट चाह रहे हो। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए देखते हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्शन, यस, वो आपसे एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं कि आप शायद कहीं पर स्टक हो, आप शायद चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हो, आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है अभी जगलिंग वाली एनर्जी में है, मिक्स्ड एनर्जी है आपकी, और आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। तो उस इंसान को लग रहा है कि आप थोड़ा सा फ्री माइंड से सोचें, फ्री माइंड से इस इंसान से बात करें, फ्री माइंड से इस इंसान के साथ जो है आप चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी की कही हुई बातों को ही आकर इनके सामने बोल देते हो, या किसी ने जो कुछ समझा दिया तो वही चीज़ें आप इनके सामने रख देते हो। तो उन्हें लग रहा है कि शायद आप किसी की बात सुनकर इनसे कुछ ना कुछ बातचीत करते हो, वो नहीं होना चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लें फ्रीडम के साथ। फ्रीडम के साथ आप लाइफ में देखो, द चैरियट कार्ड, फ्रीडम के साथ आप अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़कर आए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है कि आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे, जहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं और रिजॉल्व करना चाह रहे हैं आपसे चीज़ों को। यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, या इनका काम करियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ था, जिसकी वजह से इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। या कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने आपकी तरफ पहले बहुत इनिशिएट्स लिए हैं, बट इन्होंने एक पॉज ले रखा था, जहाँ पर इनको था कि ठीक है थोड़ा टाइम देते हैं आपको भी और खुद को भी, फिर जो है हील होकर आगे बढ़ा जाए। तो अभी गिव अप तो नहीं किया है, बट हाँ अगर ये पॉज में थे, इन्होंने एक स्टॉप ले रखा था, या कहीं ना कहीं एक रेस्ट की एनर्जी में ये थे, सो वहां से ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पर्सन की लिए जो आपकी एनर्जी है दैट इज रीच आउट। आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, आप सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बात करनी है, स्पेशली रिगार्डिंग थर्ड पर्सन। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, मान लो इनके फैमिली है, मान लो इनके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन है, उसके रिगार्डिंग आपको बात करनी है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तभी सिचुएशन आगे बढ़ेगी, ये आपके मन में चल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है बातचीत कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, जैसे कि लॉ से आप थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स कोई प्रोफेशनल हैं आप, जैसे अभी आप जैसे मेरी ही रीडिंग ले लो, आप साइकिक हीलर है, कोई आपके फ्रेंड में है, कोई आपके नोन में है, उनसे आप
थोड़ा सा पूछ रहे हो इस इंसान के बारे में कि इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, ठीक है। तो थोड़ा आप ना स्ट्रांग होना चाह रहे हो कि आप ये नहीं कि चलो ठीक है होगा होगा नहीं होगा ना सही, ऐसे वाले सिनेरियो में नहीं हो। आप पूरा फ्यूचर सोच के चल रहे हो कि अगर मैं इस इंसान से बात करता हूँ या करती हूँ, या मैं इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, लाइफ आगे बनाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या ये परफेक्ट पर्सन है मेरे लिए, ठीक है। दूसरा, लॉ के लिए क्यों आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने पहले बहुत मिच्योर फैसले कर लिए हैं लाइफ में, बट अब मुझे किसी से तो कंसल्ट करना ही है, तभी चीजें मैं रिजॉल्व करूंगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ में बार बार वही पैटर्न घूम रहा है। इससे अच्छा है कि मैं किसी की हेल्प ले लूं। तो आप किसी लॉ से रिलेटेड भी हेल्प लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए है हॉस्टैलिटीज। देखो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर बोला था ना कि या तो फैमिली ने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, या सोसाइटी की वजह से नहीं आ रहे हैं, या उनको लग रहा है उन्होंने बहुत एक्शन लिए हैं, ये बात हुई थी ना। सेम कार्ड आ रहा है हॉस्टैलिटीज का, कि उस इंसान को लग रहा है कि चैलेंजिंग बहुत है सिचुएशन, सिचुएशन ईजी नहीं है, ये जो चल रहा है इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, या फिर प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत लोग हैं, या इनके गोल्स भी हैं, इनके टारगेट्स भी हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, इनके कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए भी जो है सपने हैं, तो बहुत कुछ है जिसको फाइट करना है, तब जाकर आपका और इनका रिश्ता बन सकता है। जिन चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बैटल वाली एनर्जी में है, कि मान लो सोसाइटी नहीं मान रही तो उनको कैसे मनाए, उनके सामने आपकी बात कैसे रखें, फैमिली नहीं मान रही तो उनके सामने कैसे बात रखें, या हो सकता है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं बन सकता, आप लोगों के बीच में एज गैप है, या दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो क्या ऐसा किया जाए जहां पर सिचुएशन को थोड़ा सा फेवर में लाया जाए। सी द नाइट ऑफ सोर्ड्स, है ना कहीं ये बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स की कोशिश कर रहे हैं कि हो सके चीजें रिजॉल्व, बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ये कहोगे कि यहाँ पर मतलब ये थोड़ा दिमाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, दिल थोड़ा कम, ठीक है ना, दिमाग से काम लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आपसे कोई फेवर मिलता है तो दिमाग लगाया जा रहा है, अगर इनको थर्ड पर्सन से कोई फेवर मिलता है तो दिमाग लगाया जा रहा है। रिश्ता तो आपसे रखना चाहते हैं बट थर्ड पर्सन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ये सिचुएशन यहाँ पर है, ऐसी सिचुएशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा ना अपने दिमाग से आपकी यादों को निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स याद, हाँ वो मैं तभी वो कारण ही निकाल रही थी, कारण क्या है कि कोशिश कर रहे हैं निकालने की आपको दिमाग से, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत याद आते हो और इस इंसान का रहना मुश्किल हुआ है। क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि कोई ना कोई लाइफ में एंट्री कर चुका है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई या तो मैरिड है या फिर एंगेजमेंट हुई है, कहीं ना कहीं सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग आपका रिश्ता नहीं बन सकता, ये बात आई थी है ना, कि कोई कमिटेड है, तो कुछ है जहां पर ये ना शायद हो सकता है सब कुछ पता है इनको, बट ये कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी एनर्जी में देखो, ऊपर की आंखें बंद है और यहाँ देखो आंखें खुली हुई है, अंदर से इंट्यूशन पता है, वो उन्होंने कमिटेड होते हुए रिश्ता निभाया आपसे, उन्हें ये पता था उनकी फैमिली नहीं मानेगी, फिर भी वो आपसे रिश्ता निभाते चले गए और उन्होंने आपको सपने दिखाए कि वो आपसे शादी करेंगे, ये सब कुछ उन्हें पता है, बट वो आंखें बंद कर रहे हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है, और स्पेशली कुछ तो ऐसा है जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के आपके लिए इंटेंशन क्या है, क्या इंटेंशंस रखते हैं ये पर्सन आपके लिए। पाइसेस, इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं राइट नाउ में आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन। देखो इंटेंशन उनकी ये है कि ओपन माइंडेड रिश्ता रहे, फ्लर्टी रिश्ता रहे, बहुत ज़्यादा क्लियर रहे रिश्ता। क्लियर कैसे, जो बात यहाँ पर आई थी कि रिश्ता रखना चाहते हैं बट कोई थर्ड पर्सन है तो वो हो सकता है प्रॉमिस ना कर पाए, कमिट ना कर पाए, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि ओपन माइंडेड रिश्ता रखना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। बात करना, फ्लर्ट करना, घूमना फिरना, और अभी हो सकता है कुछ लोगों को कमिटमेंट फोबिया भी हो कि अभी कमिटमेंट में नहीं पड़ना मुझे, यार ये पता नहीं क्या होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाली हो जाती हैं, अभी मुझे चिल करना है, मुझे लाइफ में जीना है, हो सकता है फोबिया हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही बुरे हैं, सारे ही गलत हैं, बट कुछ लोगों को हो सकता है फोबिया हो, ठीक है। ओके सो लेट्स गो टूवर्ड्स चार्म्स। चार्म्स क्या कहते हैं इस रीडिंग के दौरान आपको। तो यहाँ पर एक तो एनर्जी है, ये हो सकता है आपको एक सेलिब्रिटी वाइब की तरह देखते हैं, ठीक है। दूसरा, ये इंसान तारों को देखकर आपको याद करते हैं या फिर विश मांगते हैं आपके लिए, ठीक है। देन यहाँ पर है क्लैरिटी। सी
शुरू से बोल रही हूँ, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रहा है कि वो क्लियर रहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपना विजन क्लियर करके चल रहे हैं, आपका विजन भी क्लियर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप स्पेक्स लगाते हो और ये आपको चिढ़ाते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा छेड़ते हैं, है ना, वो चीज़ें इनको बहुत मिस कर रहे हैं ये। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने इनको गॉगल कोई गिफ्ट किया था, या इन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया था, तो उस बारे में बहुत सोचते हैं, या ये सोचते हैं कि आप उसको यूज़ भी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर किसी फ़ोटो में इन्होंने देखा है आपको यूज़ किए हुए अभी भी, जब सेपरेशन हो गया है आप लोगों का तब भी, ठीक है ना, तो वो थोड़ी सी स्माइल ले आता है इनके फेस पे वो चीज़ें। नेम इनिशियल्स देखते हैं। पाइसिस, BOHLN आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का 5D मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। ये पर्सन आपको क्या 5D मैसेजेस देना चाह रहे हैं। मीन राशि, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस इंसान को लगता है आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत बैटल्स अपनी लाइफ में जो है जीती हैं, ठीक है ना, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, उसके बाद लाइफ में कुछ बने हो आप। इन्होंने कोशिश करी थी आपको टेक्स्ट करने की, मैसेज करने की, बट पूरी तरीके से बात हो नहीं पाई। आजकल सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हैं आपके लिए, थोड़े से सॉन्ग्स हो सकता है आपने डेडिकेट कभी किए हों, वो चीज़ें अब ये सुनते हैं। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, बार बार ये मैसेज आ रहे हैं न्यू बिगनिंग के साथ ना, ये कहीं तो है जहां पर कंट्रोल्ड है, ये पूरी तरीके से आपको, ठीक है ना, सारे ही आंसर्स अभी नहीं दे सकते हैं, ये एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। राशियां जो यहाँ आई हैं दैट इज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। मुझे अभी नेक्स्ट सेक्शन खास नजर नहीं आ रहा मीन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है लाइफ में जहां पर ये भी थोड़ा सा हील होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने बोला ही है कि चैलेंजिंग है सिचुएशंस कुछ ना कुछ आपके एनर्जी में, तो अभी थोड़ा समय लग सकता है। अभी कांटेक्ट तो मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ आपके बिना उनके हालात ऐसे हैं। अगर आप चाह रहे हो कर्मा मिले इस इंसान को, तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कर्मा इस इंसान को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्ड गिरा है केमिस्ट्री, तो आपको कहा जा रहा है आप ना आपके और इस इंसान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मानते हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इस इंसान को अपनी तरफ से गिव इन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, सामने वाले, जब आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो उसकी भी केमिस्ट्री आपसे अच्छी होगी ना, तो उसकी थोड़ी सी वेट करो, आप भागो मत रिश्ते में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हो, उस अटैचमेंट को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपको। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।